Hello peoples, I am Yogesh Chauhan and I welcome you all to the Explain Series 360. 2015 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 70 टोटल सीट है। 67 सीट पर आम आदमी पार्टी जो है अपनी जीत हासिल करती है और पावर में आती है। तो आज हम जो है एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखने वाले हैं दिल्ली सरकार का, जो बीते सालों में और अब तक कर रहा है। तो 2015 से लेकर के 2024 का जो परफॉर्मेंस उनका है उस पर हम नजर डालते हैं। 2015 से लेकर 2024 तक जो भी उनका एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है, कैसे उनकी गवर्नेंस रही है, कहां पर बजट का यूज हुआ है, कैसे स्पेंड किया गया है, कैसे अर्न किया गया है, तो इसका हम एक जर्नल व्यू देखेंगे ताकि आप लोग चीजों को समझ सके कि गवर्नेंस का क्या नेचर था, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया गया, किन चीजों पे कम ध्यान दिया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं बजट शेयर से। तो सबसे पहले बजट शेयर में आप देख रहे हो कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर 40% जो है वो बजट का शेयर है, कि जो भी गवर्नमेंट ने अर्न किया है जितना भी, तो उसमें से वो अपना 40% शेयर जो है वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए रखते हैं। और 25 से 26% इस 40% में से वो एजुकेशन पर है। हेल्थ के ऊपर जो है हमारा वो 15 to 16% है। तो आपने पहली चीज यहां पर नोटिस ये करी है कि आम आदमी पार्टी के लिए जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में अभी है, उसने हेल्थ और एजुकेशन को सबसे पहली प्रायोरिटी पर रखा है। दूसरे बात पे आते हैं हम कि सब्सिडीज। सब्सिडीज में आप देख सकते हो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जो उनके पास स्कीम है, फ्री वाटर की जो स्कीम है और फ्री बस राइड की जो स्कीम है, ये तीन बड़ी स्कीम जो ऑफर करती है आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। तो 15% शेयर जो है वो सिर्फ इन दो तीन सब्सिडीज का है। तो अभी आपने बजट शेयर से समझ लिया होगा कि इस गवर्नमेंट की जो पहली प्रायोरिटी है वो क्या रही है। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर की तरफ। एक्सपेंडिचर में आप देखोगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एक टर्म है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक टर्म है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या चीज है। तो आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट अपना खर्चा कर रही है, हर दिन जो भी उसमें खर्चा हो रहा है, मान लो वो अपने एम्प्लॉयमेंट को सैलरी देना हो या फिर जो और भी जो सर्विस है, जो सोशल सर्विस है वो प्रोवाइड करनी हो, कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। दूसरी तरफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि हम जो गवर्नमेंट है वो किस चीज के अंदर इन्वेस्ट कर रही है ताकि जो कल है वो उसको पैसा वापस मिल सके। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने अपना 1 रुपए डाला है तो कल उसको 3 रुपए वापस मिल सके। तो ऐसी चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कि मान लीजिए कोई स्कूल ओपन किया गया है या फिर कोई नई कंपनी स्टैब्लिश की गई है या फिर कोई बिल्डिंग बनाई गई है, उस बिल्डिंग को रेंट पे दिया गया है। तो जितनी भी इस टाइप की चीजें हैं जो कल को वापस गवर्नमेंट को पैसा कमा कर देने वाली है, वो सारी की सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यही है जो अभी हमने पहले भी देखा, कि जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है अपनी गवर्नमेंट को रन करने के लिए। तो अभी देखिए जो फर्स्ट 4 इयर्स थी, 2015 से 2019 की बात हो रही है, जब इन्होंने बिल्कुल स्टार्ट किया अपना, तो आप देखिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 78% से 86.7% तक बढ़ाया गया इस चीज को। 2014 के आसपास, 2014-15 के आसपास ये 75 to 78% था। तो अभी आपने देखा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज किया गया 86.7% तक। दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, वो आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 14% से आकर के 7% पर आ गया है। तो यहां पर गवर्नमेंट का नेचर क्या देखने को मिला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर बढ़ावा दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है वो डाउन कर दिया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बिल्कुल ही हाफ कर दिया गया है। 14% पहले था टोटल रेवेन्यू का, अब ये 7.6% ही रह गया है। तो यहां से हमें देखने को मिला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का अगर आप मतलब देखते हो बहुत ही जनरल तरीके में, तो वो है लोगों की लाइफ के स्टैंडर्ड को कैसे इंक्रीमेंट किया जाए। और अगर
हमें बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना है लोगों की ज़िंदगी को और अच्छा करने के लिए और बेहतर बेहतर करने के लिए। अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हमें डालना है तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाना पड़ेगा। तो वही इस गवर्नमेंट ने काम किया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, और जहां से इनका खुद रेवेन्यू आ सकता था उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली है। 14% था, और अब 2024 तक आते आते जो है 2024 नहीं, ये 2019 तक है, 2019 तक फर्स्ट 4 ईयर है, ये 7.68% रहा है। तो अब जब अगले 4 साल की हम बात करते हैं, जब ये दूसरी बार जीतते हैं इलेक्शन 2019 के आसपास और फिर पावर में आते हैं, तो अभी आप देखिए दोबारा से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़ावा देखने को मिला। 80% टू 82% रहा है, इसी के आसपास है, इसी की रेंज के आसपास रहा है, 80 से 85 की रेंज के आसपास। लेकिन यहाँ पर अगला जो टर्म था उसमें आप एक चीज देखोगे कि दोबारा से कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले वाली लिमिट पर लाया गया, जो कि 14% थी। चीजों को दोबारा से स्टेबलाइज करने की कोशिश करी गई है अगली टर्म के अंदर। अब हम बढ़ते हैं आगे, बजट आउटले। तो ये तो हमने देखा कि एक्सपेंडिचर जो था गवर्नमेंट का, जो सरकार जो है कहाँ कहाँ पर अपना खर्चा खर्च कर रही है, जो भी वो पैसे अर्न कर रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि उसका जो मेन रेवेन्यू है, क्योंकि इतना सारा खर्चा जो है वो चीजों में जा रहा है, 40% यहाँ जा रहा है, सब्सिडीज इतनी ज्यादा प्रोवाइड की जा रही है लोगों को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया गया है, तो खर्चा जो है एक्सपेंडिचर वो काफी ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि रेवेन्यू भी इतना ज्यादा है या नहीं। तो देखिए रेवेन्यू जो है वो ये ग्रो किया है 5,000 करोड़ एवरी ईयर। तो ये हमारे बजट आउटले के अंदर हमने देखा है कि 5,000 करोड़ का जो एक एवरेज है हर साल बढ़ावे देखने को मिला है हमें रेवेन्यू के अंदर, जो गवर्नमेंट ने कमाया है पैसा। तो अब आप देखिए 2014-15, जब 15 के आसपास जो है वो 37,750 करोड़ के आसपास है। और अगर हम अब बात करते हैं 2024 वाला जो हमारे ईयर था, 23-24 वाला, तो 76,000 करोड़, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट आपको इसमें देखने को मिला है। तो इसका ही एक एवरेज है जो कि है कि 5,000 करोड़ जो है रेवेन्यू के अंदर इंक्रीमेंट ही हुआ है, रेवेन्यू डिक्रीज नहीं हुआ है। सब्सिडीज भी दी गई हैं, अच्छी चीजें और भी की गई हैं, लेकिन उसके साथ में जो है वो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। अगली तरफ हम बढ़ते हैं कि डेट टू जीडीपी रेशो। तो अब आप समझिए कि जीडीपी का मतलब क्या है। जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीडीपी हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास एक टेरिटरी है, और उस टेरिटरी की कोई एक लिमिट है, कोई बाउंड्री है। तो उस लिमिट बाउंड्री के अंदर, उस टेरिटरी के अंदर जितने भी हमारे पास अ, ये हमारी जो सर्विस है या फिर जितने भी गुड्स बने हैं, गुड्स और सर्विस जितनी भी बनी है, जितनी भी प्रोड्यूस की है, जनरेट की है, उस टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विस जनरेट हुई है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है, तो उनकी मार्केट वैल्यू को शो करती है जीडीपी। तो अब आप देखिए कि जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो का मतलब ये है कि हमने जितनी भी गुड्स और सर्विस से जो मार्केट वैल्यू उसकी आई है, जितना भी वो प्रोड्यूस किया है, उसके कंपैरिजन अगर हम करते हैं कि डेट का मतलब है कि कितना गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो लायबिलिटीज है, कितना उसने लोन लिया है या फिर बाकी चीजों से पैसा खजाने में गया सरकार के। तो देखिए ये चीज हमारे पास, ये डाटा है 2015 से 24 तक का। तो इसमें आपको ड्रॉप मिलेगा 5% का। तो 5% से हमें जो है ड्रॉप देखने को मिला है कि जो अब सरकार के ऊपर जो कर्जा है, एक तरह से लोन बोल सकते हैं, चाहे वो सेंटर से लिया हुआ लोन हो या फिर बाकी किसी माध्यम से लिया गया लोन हो, तो उसके अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिला है आपको। पहले ये 6.6% का अराउंड था, अब ये 1.6% रह गया जीडीपी का। तो ये एक इसके अंदर अच्छी चीज शायद देखने को है। दूसरी चीज क्या है कि जितना भी हमने इसमें ड्रॉप देखा है 5% का, तो जो हमारी जीडीपी है वो डबल हुई है। ये जो हमारे पास है 2015 से 24 के बीच में, तो जो 5% का ड्रॉप है कर्जे के अंदर, डेट डेट के अंदर जितना भी ड्रॉप है, तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी जीडीपी है वो डबल हो गई है। दूसरी चीज क्या है कि जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशो है वो 3.9% पर है दिल्ली गवर्नमेंट का,
और जबकि हम उसको कंपेयर करते हैं ऑल इंडिया एवरेज से, तो ऑल इंडिया एवरेज जो आता है वो 27.5% के अराउंड आता है। इनका जो है ये सिर्फ 3.9% है इसके कंपैरिजन में, इस एवरेज के कंपैरिजन में। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो जीडीपी की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास जीडीपी है, तो देखिए कि राइज है 150% का, जो 2015 में था जब ये पावर में आए थे, और 2024 तक आप देखेंगे 150% का राइज किया है जीडीपी ने। कि जो हमारी सर्विस है और जो हमारा गुड्स है, उसके जो जनरेशन है, उसके जो जनरेट किया है, जो प्रोड्यूस किया है, उसके जो मार्केट वैल्यू आती है उसमें इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है 150% का। और अब देखिए कि स्टार्टिंग में 4.4.28 लाख करोड़ थी हमारी, तो इससे ये बढ़ करके पहुंच गई है 6.26 लाख करोड़। तो अभी आपने ये देखा कि एक जर्नल व्यू है हमारा ये, जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है आम आदमी पार्टी का 2015 से 2024 तक का। थैंक यू।